जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है और एंगेजिंग भी है। रियलिटी बताने की कोशिश करूँगा कि क्या जर्मनी में फ्यूचर जो है वो सेफ़ है? यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं? कौन से पॉज़िटिव साइड हैं, कौन से जो है वो नेगेटिव रियलिटी है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। जर्मनी क्यों जो है वो स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो उनको नहीं बुला पा रहा, या जो स्किल्ड वर्कर यहाँ पे हैं उनको रोक क्यों नहीं पा रहा? ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। बाकी फ़ैसला आपने करना है। हर जो क्वेश्चन है उसके लास्ट पे जो है वो आपके लिए एक क्वेश्चन जो है मैं छोड़ के जाऊँगा कि आप लोग डिसाइड कर सकें कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है, कौन सी चीज़ बेटर नहीं है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी फॉरेनर्स के लिए बेटर है या नहीं। ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जो है वो टॉपिक है। पॉजिटिव साइड इसकी अगर देखें तो जर्मनी यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। फ्री या लो कॉस्ट एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे। हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे जी कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमें बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो अगर आपको कोई बीमारी है, आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, कोई इमरजेंसी है, तो इसमें बहुत सारी सहूलियात हैं। आप एम्बुलेंस कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर आ सकता है, आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ये सोचे बिना कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। इसके अलावा जो स्किल्ड लोगों के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं, डेफिनेटली यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है वो कह सकते हैं जी कि जॉब नहीं मिल रही, हम फ्री जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो जॉब थी वो चली गई है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत जो है वो अच्छा है। अगर नेगेटिव रियलिटी की बात करें इस क्वेश्चन में, तो लैंग्वेज बैरियर जो है वो बहुत बड़ा है। जर्मन आना ज़रूरी है, आपके पास लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा इंटीग्रेशन मुश्किल होती है यहाँ पे, क्योंकि कल्चर डिफरेंस है। आप किसी और कल्चर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके फिर आपको ये कल्चर अडॉप्ट करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग ज़्यादा लंबे अरसे तक यहाँ पे रहते हैं उनके लिए ऐसा इशू नहीं होता। रेसिज्म के कुछ जो इंसिडेंट रिपोर्ट होते रहते हैं, इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम हर जगह पे होती है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी स्लो है। आप वीज़ा रिन्यू करने के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको बनवाने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्लो होती हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि क्या जर्मनी सिर्फ स्किल्ड और जर्मन बोलने वालों के लिए बेटर है? ये आपको सोचना है। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, स्किल बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें वो है जी, जर्मनी में फ्यूचर सेफ है या नहीं। रियलिटी चेक ये है जी कि जर्मनी का फ्यूचर डिपेंड करता है आप आपकी स्किल लेवल पर। आप कितने जो हैं वो स्किल्ड हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, किस तरह की जो है वो स्किल आपके पास है। आपकी जर्मन लैंग्वेज पर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितना जर्मन बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके प्रोफेशन पर जो है वो डिपेंड करता है कि जी आप किस प्रोफेशन से जो है वो रिलेटेड हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो शायद यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप उसमें काम कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में और यहाँ पे आके जॉब करना चाहते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करते यहाँ पे। इस पे बहुत डिपेंड करता है। पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें यही हैं कि एजिंग पॉपुलेशन है, फ्यूचर में जॉब बढ़ेंगी, यहाँ पे जॉब करने के मौके जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी, क्योंकि जर्मनी जो है वो यहाँ पे जो बूमर जनरेशन थी उनके में बर्थ रेशो जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से जर्मनी को तकरीबन 10 साल का गैप जो है वो यहाँ पे हो रहा है, कि जिसमें अगर जो वर्कर अभी काम कर रहे हैं वो 2035 तक जो है वो अगर रिटायर हो जाते हैं, तो उनके पीछे जो वर्कर चाहिए वो एक पूरी लॉट जो है वो अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट स्किल माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है, ये एक
पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा आईटी हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग, इसके अलावा वेयर हाउस, इस तरह की जो डिमांड्स हैं वो हाई हैं यहाँ पे। कंसर्न्स क्या हैं, लोग क्या सोचते हैं कि इकॉनमी स्लो हो रही है। रिसेंट ईयर्स में आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में, और उसके बाद उससे पहले कोरोना था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकॉनमी को स्लो कर रही हैं। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, जॉब कंपटीशन टफ हो रहा है। ये कंसर्न्स यकीनन जो है वो लोगों के हैं। लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अगर आप नेक्स्ट 5 ईयर जर्मनी में रहना चाहते हो तो क्या ये डिसीजन जो है वो आपका सेफ है, इसके लिए क्या क्या जो है वो आपको करनी चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि जर्मनी का सिस्टम फेल हो रहा है, ये क्वेश्चन है। ये टॉपिक थोड़ा सा जो है वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन लोग क्यों कहते हैं कि सिस्टम जो है वो फेल हो रहा है? बिकॉज ब्यूरोक्रेसी बहुत स्लो है यहाँ पे, डिजिटलाइजेशन जो है वो वीक है। अभी भी आपको पेपर जो है वो हर जगह पे चाहिए, पेपर सिस्टम अभी भी बहुत स्ट्रांग है। आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स पेपर जो है वो कहीं पे भी कोई भी काम जो है वो नहीं करवा सकते। इमिग्रेशन सिस्टम जो कम्प्लेक्स है यहाँ पे, जो लोग स्किल्ड वर्कर भी आते हैं उनके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब सीकर वीज़ा पे या फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे, इवन ऑसबिल्डिंग के लिए भी अगर आप आते हैं तो सिस्टम उसके लिए बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। हाउसिंग क्राइसिस है यहाँ पे, घर मिलना जो है वो मुश्किल है। रियलिटी ये है कि सिस्टम कंप्लीटली फेल नहीं हुआ, लेकिन प्रेशर में है, ओवरलोड जो है वो कह सकते हैं आप। रेफ्यूजी क्राइसिस का इम्पैक्ट हो सकता है, या एजिंग पॉपुलेशन हो सकती है, या स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज जो है वो हो सकती है। इसमें बहुत सारे जो है वो फैक्टर आते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जर्मनी का सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है या सिर्फ ओवरलोड हो गया है। यकीनन ये आपको जो है वो सोचना पड़ेगा, खुद से जो है वो ये डिसाइड करना होगा, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं। नंबर 4 और लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, स्किल्ड वर्कर्स को जर्मनी क्यों नहीं यहाँ पे ला पा रहा, और क्यों जो वर्कर्स यहाँ से जाना चाहते हैं उनको रोक नहीं पा रहा, या जिनके पास जॉब्स नहीं है यहाँ पे एज अ स्किल्ड वर्कर, वो यहाँ पे आते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती, क्यों, कहाँ पे जो है वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग जो है वो इशू आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मेन रीज़न इसकी लैंग्वेज बैरियर है, सबसे बड़ी जो रीज़न है इसकी। इंग्लिश जॉब्स लिमिटेड हैं। जर्मन सीखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो विदाउट जर्मन सीखे जो है वो जॉब सीकर वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं, और इस वजह से जो है वो उनको जॉब मार्केट में प्रॉब्लम होती है कि वो जॉब जो है वो सर्च नहीं कर पाते, या जिस फील्ड में उन्होंने जॉब सर्च वीज़ा या चांस एंड कार्ड वीज़ा जो है वो लिया होता है, वहाँ पे उनको जॉब जो है वो इतनी जल्दी मिलनी अवेलेबल नहीं होती, और वैसे भी वाइट कॉलर जॉब मिलना इतना ईजी नहीं है यहाँ पे जर्मनी में। टैक्सेस हाई हैं, सैलरी अच्छी होती है, लेकिन टैक्स ज़्यादा जो है वो होता है। अगर आप सिंगल हैं, आपको पता है टैक्स क्लास जो है उस पर डिपेंड करता है टैक्स, कि अगर आप सिंगल हैं तो फिर आपको ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करना होगा। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं एल्सवेयर कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेजेस देती हैं कंपनीज इन मुल्कों की निस्बत, लेकिन फिर वही जो है वो बात आती है कि लैंग्वेज, टैक्सेस या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर बंदे को डिसअपॉइंट करती हैं, वो डिप्रेशन में जाता है। ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे होती हैं। ब्यूरोक्रेसी, वीज़ा, पीआर और पेपर वर्क स्लो होता है। अगर आप यहाँ पे जो आपके कोई रिलेटिव या दोस्त रहते हैं उनसे आपको आइडिया होता होगा कि यहाँ पे अगर आप अपना कार्ड रीन्यू करवाने के लिए जाते हैं, पीआर सिटीजनशिप जो है वो जमा करवाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है। इसके अलावा इंटीग्रेशन इश्यूज़ होते हैं यहाँ पे, फॉरेनर्स को सेटल होने में टाइम लगता है यकीनन। और बहुत सारी कंट्रीज़ में भी ये टाइम लगता होगा, लेकिन चूँकि
कल्चर डिफरेंस है और लैंग्वेज बैरियर है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे रूल्स, रेगुलेशन, लॉज़ को समझना थोड़ा जो है वो प्रॉब्लम देता है। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर जर्मनी इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, तो क्यों जो है वो लोग जो स्किल वर्कर यहाँ पे आते हैं या आना चाहते हैं, उनको जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती। कौन किस जगह पे ये लोग जो हैं वो मिस्टेक करते हैं कि जो वो हासिल करना चाहते हैं, यकीनन जो भी वो हासिल करना चाहते हैं वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन किस जगह पे वो मिस्टेक करते हैं कि उनको जो वो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में सोचना है। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।